नमस्कार गुरुजी। मैं आपके यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे बहुत से साधु महात्मा हैं आजकल बता रहे उपाय, क्या सारे उपाय कारगर करते हैं उसी व्यक्ति के लिए एक जैसे उपाय? ठीक है। देखिए बेटा, ऐसा होता है कि उपायों का एक क्रम होता है कि ज्योतिष विद्या में एक चीज बताई गई है कि जो भी हम भविष्यवाणी करते हैं या जो भी उपाय बताते हैं या जो भी हम प्रेडिक्शन करते हैं, उसके लिए ज्योतिष का जो पहला पन्ना होता है उस पर एक नियम होता है कि हम ज्योतिष की गणना या ज्योतिष का प्रेडिक्शन करेंगे तो समय काल और परिस्थिति के हिसाब से हम ज्योतिषों की प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे कि अब आपका चंद्रमा मान लीजिए अच्छा है, लगन में बैठा है, शुक्र आपका लगन में बैठा है, लेकिन आप अफ्रीका में पैदा हो गए तो आप तो गोरे नहीं पैदा होंगे। जी पंडित। अब आप अमेरिका में पैदा हो गए, लाग आपकी शनि की लगन थी, शनि की दृष्टि थी, राहु की दृष्टि थी, लेकिन आप काले नहीं पैदा होंगे। तो ज्योतिष की गणना जब भी करी जाती है तो समय काल परिस्थिति के अनुसार करी जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आजकल बागेश्वर महाराज हैं, अनुद्धाचार्य जी हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, और सदगुरु को भी आपने देखा होगा, बहुत जी ज्ञानी जी। ज्ञानी हैं। तो अब ऐसे बहुत सारे भारत वर्ष में साधु महात्मा हैं जो कि लोगों को उपाय बताते हैं। तो क्या होता है कि वो लोग, आप ये मान लीजिए कि जो अनुभव होता है वो अनुभव हमेशा सामाजिक ज्ञान से ही प्राप्त होता है, या यूँ कह लीजिए जो समाज में बहुत लोगों के बीच में रह रहे होते हैं तो उन लोगों का अनुभव अधिक होता है। अब आप साधुओं संतों के पीछे देखती हैं कितनी भीड़ होती है, कितनी लाइन लगी होती है उनके आगे पीछे, तो उनके लोगों से वार्ता भी होती होगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हमने कोई एक उपाय बताया और उपाय हमने 100 लोगों को बताया, तो अब कभी कभी क्या हुआ कि वो 100 लोगों ने उपाय किया, लेकिन इसके बाद भी 10-5 लोगों को कुछ लाभ मिल गया हो सकता है कि इत्तेफाक से लाभ मिल गया हो, लेकिन क्या कहते हैं कि हम लेकिन ये जान जाएंगे कि वो उपाय कारगर नहीं है। अब मान लीजिए हमने दूसरा कोई उपाय बताया जो कि हमने ग्रहों को जोड़ के, जन्म पत्रिका जोड़ के, या अपने अनुभव से, या कोई पुराणों वेदों से हमने जानकारी लिखी, या पूर्वजों ने कुछ उपाय लिखे थे उनको हमने फॉलो कराया, तो क्या हुआ कि देखा कि वो उपाय 90% लोगों को फायदा कर रहे थे। तो वही एक फार्मूला बन गया। तो वो उपाय, कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि जो कि 100% सटीक होते हैं। अब आपने जो सवाल हमसे पूछा है, सवाल आपने ये पूछा है कि बहुत से लोग तरह तरह के उपाय बताते हैं, तो क्या उनके उपाय एक जैसे होते हैं कि सबको फायदा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ऐसा होता है कि समय काल परिस्थिति की जो हमने आपको बात बताई। अब जैसे कि बुखार के लिए हमको पता है कि पैरासीटामोल एक टेबलेट आती है। अगर केवल पैरासीटामोल टेबलेट से ही सबके बुखार उतर जाते तो आप किसी मेडिकल स्टोर में जाइए, वहाँ आपको बहुत तरह की बुखार की दवाइयाँ मिलेंगी। तो उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम पैरासीटामोल की जगह और भी दवाइयाँ बनाने लगे? तो हमने बताया ना कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से भी ऐसा होता है। तो जो भी साधु जन है, महात्मा जन है, तो ये लोग जो भी उपाय बताते हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% सच ही है, वो भी अनुभव है, मनुष्य हैं, कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, या यूँ कह लीजिए अगर जो त्रुटि की बात या नहीं फायदा किया, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, तो हो सकता है उन्होंने उपाय किया भी ना हो, और हो सकता है कि उनकी जन्म पत्रिका में क्या उनका कुंडली है, क्या ग्रह है, उसके हिसाब से उनको सूट ना किया हो। क्योंकि जीवन में आप बेटा एक बात मान लो कि जीवन में सब कुछ सबके लिए नहीं होता। आपने देखा होगा कि लोग कभी पूजा नहीं करते, इसके बाद भी बहुत सुखी हैं। कुछ लोगों को देखा होगा कि हमेशा पूजा करता रहते हैं, इसके बाद भी दुखी हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा शराब पी के नाली में पड़े हैं, इसके बाद भी वो स्वस्थ हैं। और कुछ लोग कुछ भी नहीं, कोई भी व्यसन नहीं है, इसके बाद भी बीमार रहते हैं। ऐसा क्यों होता है तो गुरुजी? ऐसा देखिए, ऐसा होता है कि इसका जो रीजन है, जो अपने शास्त्रों में, अध्यात्म में आप जाएंगे तो हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग ये जीवन जी रहे हैं ये हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। हमने, अब हम आपसे एक सवाल पूछें कि आप अंबानी घर में क्यों नहीं पैदा हुए, या आपसे ये पूछें कि आप किसी भिखारी घर में क्यों नहीं पैदा हो गए, तो हम बोलेंगे कि हमारे हाथ में नहीं था। या यूँ कह लीजिए कि भगवान के पास जो पैरामीटर होता है वो हमारे पाप पुण्यों के आधार पे होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो आपने इतने अच्छे पुण्य भी नहीं करे थे कि आप अंबानी घर में पैदा हो जाते, और इतने आपने खराब पुण्य भी नहीं किए थे कि आप क्या कहते हैं, किसी भिखारी घर में पैदा हो जाते। तो ये प्रारब्ध होता है। तो जैसे कि अब अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, इनके हम नाम सुनते हैं, आप देखती होंगी। तो अब ये समझो कि ये लोग जन्मजात एक तरह थोड़ा सा पैदा हुए, थोड़ा सा स्ट्रगल किया, इसके बाद
पूरे संसार में छा गए, ठीक है। और आप बहुत से लोगों को देखा होगा कि बहुत अच्छे घर में भी पैदा हुए, लेकिन इसके बाद भी भागे भागे घूम रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि गरीबी उनका साथ पकड़ लिया है। तो बेटा साधु महात्मा सब ठीक है, जो उपाय बताते हैं उनको उपाय करना चाहिए, लेकिन जब हम किसी ऊपर आस्था और विश्वास रखते हैं तो हमको उपाय भी फ़ायदा करते हैं। कुछ लोग टोटकों को और उपायों को केवल मेडिसिन जैसी लेते हैं। हाँ, वो मेडिसिन जैसी ही होती है, क्योंकि जिस चीज़ से हमको फ़ायदा हो वो हमारे लिए दवा हो गई। लेकिन हमें थोड़ा-सा श्रद्धा, भक्ति और आस्था के हिसाब से अगर उनके उपायों को फॉलो करते हैं तो वो उपाय हमें कारगर साबित होते हैं। और फिर वही मैं बात कहने जा रहा हूँ कि सब लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, सबकी अपनी अलग-अलग राय हो सकती है। मैं किसी के बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहता। मित्रों, आपके मन में इस तरह के बहुत से सवाल आते होंगे, उनका आप समाधान अपने साथ के लोगों से या मिलने वालों से, गूगल पर बहुत से सर्च इंजन है, उस पर भी आप ढूँढने का प्रयास करते होंगे। यदि आपको लगता है कि हमारे मन में कोई सवाल कौंध रहा है, जिसका हमें कोई सही से जवाब नहीं मिल पाया, आप हमारे मैसेज बॉक्स पे आएँ और अपना सवाल पूछें। मैं प्रयास करूँगा कि उस सवाल का जवाब आपको अवश्य दूँगा। नमस्कार।